वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक अनदर रिएक्शन शेयर कर रही हूँ निधि की वीडियो पे, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रही थी उसको, उसकी वीडियोस में जो अब हाल ही में कुछ चल रहा है साथ साथ कवर कर देना चाहिए, बट मैं आज थोड़ा लेट हो गई, जिस वजह से मैंने सोचा कि आज तो मुझे करना ही करना है। क्योंकि एक आज की जो उसने वीडियो पोस्ट की है ना, तो उससे थोड़ा दिमाग खराब हो गया कि वो क्या दिखाने की कोशिश कर रही है। लोग पागल बन रहे हैं, जो मैंने कमेंट बॉक्स देखा है लोगों ने इसे खुद ही कह दिया, और मुझे लगता है कि मुझे उनकी जो सारी बातें हैं आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी आंखें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। एंड जिस तरह से मैं पहले से कमेंट्स देखती थी और अब मैं जो कमेंट्स देखती हूँ उसका काफ़ी हद तक रिजल्ट लोगों के ऊपर दिख रहा है कि अब लोगों को समझ आने लगी है। क्या होता है ना कि जब हम कोई चीज़ एक साथ देखते रहते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये बंदा कैसा है या ये बंदी कैसी है। बट जब हमें कोई उस चीज़ के रिगार्डिंग बात करता है तब हमारा जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है। सो वही मैं आपके साथ अपना रिएक्शन के थ्रू शेयर करती हूँ कि जो आपको लगता है, जितनी भी आपको एक होता है डाउट्स होते हैं हमारे पास कि ये चीज़ है या नहीं, ये बंदी ऐसी है या नहीं, सो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ कवर करती हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो आज का फर्स्ट रिएक्शन तो आज की वीडियो पे ही है उसकी। उन्होंने जो टाइटल डाला, अगर आप मुझे देखना ऐसे नहीं देखना चाहते तो एंड तक वीडियो को मत देखिएगा, बट आज की जो उसका वीडियो है वो किसके रिगार्डिंग है कुछ पता है कुछ नहीं पता। स्टार्ट करती हैं वो ब्लॉग्स के थ्रू कि हाँ आज ऐसा है, पापा की तबीयत खराब है, तो उससे लेके चलना चाहिए पूरे टाइम। तो उसने क्या करा, ठीक है, उन्होंने अपने स्टार्टिंग लाइन्स में कहा कि पापा की तबीयत खराब है, होप सो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, भगवान करे उनको ऐसा कुछ भी ना हो। सो वो टेंशन ले रहे हैं, और किस तरह से वो बात कर रही है कि वो दवाई लेने जाती है, शॉप्स दिखाती है कि मैं इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आई थी, यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी, बट वो वहाँ से दवाई की उसमें क्या लेती है, इस पर क्या लिखा हुआ था टाइटल के ऊपर कि वो डिस्पेंसरी से दवाई लेकर आ रही है, कि मैं डिस्पेंसरी में दवाई लेने जा रही हूँ, समथिंग लाइक दैट। बट ना तो वो डिस्पेंसरी में जाती हुई हमें दिखी, वो एक शॉप में दिखी जहाँ पे शायद दवाइयाँ ही रखी हुई थी, शायद, मुझे तो नहीं लगता वहाँ पे दवाइयाँ थी, आप जाके पीछे देख सकते हो उसकी वीडियो में। वो जहाँ पर गई वो एक कहते हैं कि खाने पीने वाली चीज़ शॉपिंग थी, जिसमें वो मैंगोस रख रही है, एक जलजीरा रख रही है, दूध के पैकेट, लस्सी के पैकेट्स रख रही है, दैट्स इट। अगर आपने टाइटल ये डाला है तो आप उसके ही रिगार्डिंग बात करो ना। आपने अपनी मेडिसिन तो नहीं दिखाई कि आप पापा के लिए क्या मेडिसिन लेके आए हो, मेडिसिन क्या है, जलजीरा होता है। आप क्या बोलते रहते हो कि आपको अपनी ही वर्डिंग नहीं पता कि मैंने क्या बोला है, मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है, जो मन में आता है वो कहते रहते हो। ठीक है, आप सुबह कह रहे थे कि आज थोड़ा मेरा ब्लॉग डिले जाएगा क्योंकि आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा मूड सही नहीं है, एंड पापा की तबीयत का रीज़न ये है क्योंकि उनके फ्रेंड की तबीयत खराब है। अगर घर में किसी का कोई भी मम्मी पापा है, भाई बहन है, तो हम क्या उस टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं? ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन समझ लो, या एक कि इमोशनली टच अगर हम किसी चीज़ के साथ हैं तो हम क्या एंजॉय करने बैठ जाते हैं? डिस्पेंसरी से आने के बाद, जो वहाँ पे गई नहीं डिस्पेंसरी, आगे खाना पीने की शॉपिंग करके आने के बाद वो कहती कि आज मैं इमोशनल हूँ, समथिंग थोड़ी। मैडम रोने की कोशिश कर रहे हो आप, और ये मुझे नहीं आता करना कि मैं बार बार ऐसे, ये क्या है? आप क्या, ये हम क्यों करते हैं? आपको पता है इस चीज के बारे में? जब हम अपने आप को फोर्स कर रहे होते हैं, ये फोर्स होता है कि आप रोने के लिए अपने आप को फोर्स कर रहे हो। आंसू अगर आ रहे होते तो आप इसे कंट्रोल करने के लिए जरूर यूज करते। आपका जो रोना है वो सिर्फ यहीं तक ही रहता है, वाटर लाइन तक, उससे बाहर नहीं आता है। और पहले आप कह रहे हो कि मैं रो नहीं रही हूँ, मैं बस इमोशनल हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं इमोशनल हूँ। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आप ये सोचते हो कि अगर जिस वीडियो में मैं नहीं ना रोऊंगी उस वीडियो में मेरे व्यूज नहीं आएंगे, और वही है, आपके व्यूज नहीं आते हैं, लोग आपका ड्रामा देखने आते हैं कि अब ये मैडम किस तरह से रोएगी, किस तरह से ये मुंह बनाएगी अपना, आपका तमाशा देखने आते हैं। आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है शायद, और आप क्या क्या मजाक बना के रखते हो। मुझे एक सबसे बड़ी चीज, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे अच्छी नहीं लगी उसकी वीडियो में। चलो ये तो उसे कहना था, उसे वो वैसे भी कोई समझ आने वाली नहीं है, उसका दिमाग चलता नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, उसने एक वीडियो में अपनी मम्मी का मेकअप करा, ठीक है, उसने कहा कि मैं अपनी मम्मी को अनारकली बना रही हूँ।
अनारकली, आई थिंक सो, अनारकली बना रही हूँ। आपने देखा, ठीक है, आप अगर अपनी मम्मी को आप कपड़े पहनाते हो या आपकी मम्मी को आपके कपड़े आ जाते हैं, अच्छा लगता है, बट एक एज के साथ आपको ये क्यों लगता है कि जिस नज़र से आप अपनी मम्मी को देख रहे हो उसी नज़र से दुनिया आपकी मम्मी को देखेंगी? आपने अपनी मम्मी का क्या हाल बनाया? मुझे ज़रा एक जनरल नॉलेज में आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूँगी कि उनकी मम्मी की एज हो गई है, जिस तरह से जो भी है, उनका मे बी शौक होगा, शौक है ना, तो उसको अपने उस तक रखो, पब्लिकली मत करो। मुझे सीरियसली नहीं पसंद आया कि एक ओल्ड एज की लेडीज को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि हैवी ये चीज एज अ ड्रेसिंग सेंस, एज अ सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं नहीं मानती कि ये सब चीजें करनी चाहिए। बेशक से उनका शौक है, बट आपने किस तरह से उन्हें कैरी करवाया है? अगर आपको उन्हें अनारकली बनाना ही है तो ढंग से बनाओ। ये क्या हुआ, कपड़े पहना दिए, कानों में डाल दिए और दैट्स इट। ये अच्छा लग रहा है? मुझे सीरियसली नहीं अच्छा लगा और मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगा कि ये सोच के कि वो अपनी मम्मी के साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्यों अपने कुछ पैसों के लिए वो अपनी मम्मी के साथ ऐसा उनको ऐसी वीडियोस में लेकर आ रही है। ठीक है, अगर आंटी को शौक है वो पहने, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपनी, ये चीज़ पर्सनल होने वाली होती है। क्या पता कल मेरी मम्मी को क्या पसंद आएगा, वो मेरी चीज़ें पहनेगी, पर मैं उसको, मुझे ये लगा कि शायद लोग मेरी इस नज़र से ना देखें मेरी मम्मी को कि वो अच्छी लग रही है। माँ को तो हर कोई अच्छा मानता है, चाहे वो जैसे भी मर्जी कपड़ों में हो, पर दुनिया नहीं मानती। बट एक एज के अकॉर्डिंग अगर मेरी मम्मी के साथ भी, अगर मेरी मम्मी भी अगर ऐसी चीज़ करती, मैं अलाउ नहीं करूँगी। नहीं मम्मी, अच्छा नहीं लग रहा। एक एज होती है और एक पहनाव तो एटलीस्ट सही। आपने क्या पहना दिया है और किस तरह से पहना दिया है, वो उनको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है? आपने उनको जोकर बना दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेकअप नहीं करना आता, ठीक है, आप जो मेकअप की देवी बनते हो। लिपस्टिक तो आप ऐसे करके लगाते हो एक हाथ से। मैडम अगर इतना ही कमा लिए तो एक कम से कम ट्राइपॉड ही ले लो कि फोन रख के आप ढंग से लिपस्टिक लगा सको दोनों हाथों के साथ, क्योंकि एक हाथ से लिपस्टिक आपको लगानी नहीं आती है। लिपस्टिक ढंग से नहीं आती लगानी, और क्या आएगा? और इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। ऐसे मुंह लगा के कौन बनाता है? ये फालतू के ड्रामे करने आ जाते हो तुम लोग यार, दिमाग खराब कर देते हो। गुस्सा चढ़ता है वीडियो देख के तुम्हारी कि क्या नौटंकी करने आ गए, और लोग इसके पीछे पागल हो के उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो इनकी सच्चाई सामने रखते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें थी, पता है। अब मैं एग्रेशन में थोड़ा हो गई इस वीडियो को, उसको देख के, कि उनकी मम्मी वाली वीडियो को देख के, कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैडम एक तो ड्रामा मत किया करो रोने का, सीरियसली बहुत बुरा लगता है। बहुत गंदी लगती हो आप रोते हुए। एक कॉम्प्लीमेंट ही समझ लो, आप बहुत गंदी लगती हो रोते हुए, क्योंकि आपको रोना नहीं आता है, क्योंकि आपके रोने में आंसू नहीं आते, आपका मुंह चलता है कंटिन्यूसली। जब किसी बंदे को रोना आता है ना, तो वो आंखें बंद करके भी रोता है, आंखें खोल के भी रोता है। पर जो आंसू होते हैं ना, वो आंखें बंद करने पे भी आते हैं और आंखें खोलने पर भी आते हैं। ये ऐसे, मैं तो सीरियसली एक चीज़ से तो इतनी इरिटेट हो गई हूँ ना इसकी, बेहिसाब। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी खुंदस निकालनी होती है यार, कि इसे समझ क्यों नहीं आता। ये नौटंकियाँ करनी बंद करे, सीरियसली बंद करे। हर चीज़ में ये दिखाना, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ, ये नहीं चीज़ से याद आया, मैंने आपको वीडियोस में कहा था कि ये अपनी ज़रूरतें बताती है लोगों को, कि कोई ना कोई इसकी हेल्प ज़रूर करे। ये शो करती है कि मेरे पास है नहीं, मैं लेना चाहती हूँ, महंगे हैं। ये सब चीज़ें मुझे पता है वो क्यों कहती है, पर मुझे आप लोगों को यही बात मैंने आपको बोली थी और वही हुआ। ठीक है, उनकी मामी जी ने दिया, वो उनका था, उन्होंने दिया, पर उन्होंने क्या कहा कि मुझे लाइनर भी लेने थे, वो उन्होंने भेज दिए। उन्होंने मेरी वीडियो में देख लिए। मैं सोच रही थी लेने के लिए, बट मैंने नहीं लिए क्योंकि मुझे लग रहा था वो महंगे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। तो पागल क्यों बनाते हो यार लोग? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इतनी बड़ी कम्युनिटी डालते हो आप लोग कि मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको प्यार देना ही है तो बस इसके थ्रू दे दीजिए, बस इसके थ्रू दे दीजिए। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, और तुम्हें सब कुछ चाहिए क्योंकि तुम अपनी ज़रूरतें अपनी वीडियो के थ्रू बताती हो। अब हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं,
मेरी भी ज़रूरतें हैं। अब मैं क्या यहाँ आके बोलने लग जाऊँ कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं? मुझे तो ये तो एक सीधा साधा एक भीख मांगने वाला काम हो गया ना, कि आप भीख मांग रही हो लोगों से कि मेरे घर में ये चीज़ नहीं है, मेरे घर में ये चीज़ नहीं है। कब तक? लोग पागल हैं। बेशक तो तुम्हारे लिए बोलते होंगे लोगों दूसरी कम्युनिटी में जाके, पर तुम में से मुझे नहीं लगता कि सब तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, तुम्हारे मजे लेते हैं इस चीज़ पे लेके कि हाँ हम इसके बारे में जाके बोलते हैं मुझसे लड़ लेंगे, क्योंकि वो लोग घर से फ्री होते हैं, उन्हें कोई काम धंधा नहीं होता सिवाय दूसरों की बुराई करने का, जो कि तुम्हारे पास तो राइट है उसका, दूसरों की बुराई करने का। अब लोग बोलेंगे कि तुम भी तो बुराई कर रही हो। मैं बुराई किसके रिगार्डिंग कर रही हूँ? क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर इंसान की हरकतें पसंद नहीं आ रही हैं। मुझे जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। मैं किसी के उस पर नहीं बोल रही। जो उसने अपनी वीडियो में बोला था कि सारे दोस्त ऐसे हैं, मैं उन 10 दिन भी नहीं हुए थे मुझे ऐसे बोल रहे हैं, मुझे ये ऐसे बोल रहे हैं। सब कुछ तुम्हारे लिए यूट्यूब है क्या कि तुम अपनी हर ज़रा से ज़रा चीज़ें यूट्यूब पे ला के रख दोगी? मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो मैं रिकंटिन्यू करती दूसरी वीडियो में, सो इसके लिए सेकंड वीडियो ज़रूर देखना, और मैं इसे यहीं से कंटिन्यू करूँगी और कुछ घंटे बाद आपको मेरी दूसरी वीडियो भी देखने को मिल जाएगी।